Good morning, students. Now we will discuss the third chapter, that is classification of elements and periodicity in properties. चैप्टर से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या स्टडी करना है। आपको पता है 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स, and it is not possible to study the property of each elements individually। ठीक है, साइंटिस्ट तो एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक जैसी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिन एलिमेंट्स की, उनको क्लासीफाई की है सिस्टमेटिकली। अब हमने किसी भी चीज की स्टडी करनी हो तो उसको सिस्टमेटिकली हम अगर उसको क्लासीफाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की है, किस बेस पे की है, क्या क्राइटेरिया रखा है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियड का मतलब होता है स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे 30 आपको बोलते हैं कि आपका जो स्कूल में होता है कि किस चीज का पीरियड लगा है, ठीक है, या आपका जो टाइम होता है दैट इज ऑफ 1 आवर, 1 आवर का एक पीरियड होता है आपका, या छोटी क्लासेस में 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है। उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपके क्लासेस लगती हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि किसी चीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अगर आपने पेंडुलम का भी पढ़ा होगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम की हम पीरियोडिसिटी निकालते हैं कि ये क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, और इसका जो ओसिलेशन टाइम होता है वो यहां से यहां तक ये रिपीट कर रहा है, तो दैट इज द पीरियोडिसिटी। कितनी पीरियोडिसिटी है इसकी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी मीन्स किसी चीज का आफ्टर डेफिनिट टाइम के बाद, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। तो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, मेनली वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज तो जो है वो डिफरेंट थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती हैं, लेकिन जो मेनली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेजर जो कंसर्न है हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया। जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैक्सिमम प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस एस और पी सब शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इनको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। ओके, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आई, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना व्यू दिया, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जिसको हम फॉलो करते हैं, मैं वहीं पे मूव करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको हिस्ट्री में इसकी पीरियोडिसिटी की या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, यू कैन गो थ्रू दिस scientist classification, okay, but I will move towards the Mendeleev periodic table. पीरियोडिक टेबल सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उस टेबल को जब मन किया वैसे ही उसको रख दिया एलिमेंट्स को। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, देन बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले हीलियम डिस्कवर हुआ, फिर पहले हाइड्रोजन हुआ, फिर हीलियम हुआ, फिर लिथियम हुआ, फिर बेरिलियम। नहीं, इनकी जो डिस्कवरी है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है उसी हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया। जैसे पीरियोडिक टेबल मान लो, मैं रफ जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो यहाँ से कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, लेट इट बी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है, यहाँ कोई डिस्कवर हो गया एलिमेंट्स, फिर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसको यहाँ पे रखा गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि इसके बाद ये फिल किया, ठीक है, ये सरप्राइजिंग फैक्टर है, और वो वहीं आया वो एलिमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लो कोई एक्स एलिमेंट यहाँ डिस्कवर हुआ, उसके बाद जो डिस्कवर हुआ उसको इसके बाद रख दिया, या इसके बाद इस साइड को रख दिया, नहीं,
अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी तरह है, तो उसको यहाँ पे प्लेस किया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरीज है पीरियडिक टेबल को अरेंज करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेनली पीरियडिक टेबल जो है इसने एक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो देखने से पता लग जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल, जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, पहले ये बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो किसका फंक्शन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस पढ़े हैं ना हमने, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी यस यही होता है वैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसका सम को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। मेंडलीव ने ये बोला, लेकिन बाद में जो मेंडलीव का ये लॉ था, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एक आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग यही लॉ आया था लास्ट में, उसके बाद तो कोई लॉ नहीं आया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये आपने लिखना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये किसका फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स कि कुछ डेफिनेट एटॉमिक नंबर के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया लॉ। उसके बाद क्या है, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। हमने बोला कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द काउज, काउज क्या है इसका, पीरियोडिसिटी का। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, गिव द काउज ऑफ पीरियड, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, गिव इट्स काउज। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी क्या है, रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनिट गैप्स ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब जो मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने बोला कि हर ग्रुप में किसी रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है। व्हाट इज ग्रुप एंड, आई थिंक सो आपने ये पढ़े भी हैं। ठीक है, जो हॉरिजेंटल रो हैं पीरियोडिक टेबल में, आप पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो अपनी बुक में, जो हॉरिजेंटल रो हैं पीरियोडिक टेबल में, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजेंटल रो हैं, दीज आर द पीरियड्स, इनको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और दीज आर 7 इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में देखना है। ठीक है, ये है 7। और जो आपकी हॉरिजेंटल ये आ गया ना 1 2 3 पीरियड, इस साइड को जब मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो पीरियड आ गई, ये 7 है। और जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, तो ये हमारे पास आएंगे ग्रुप्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है, एंड दीज आर 18 इन नंबर, 1 2, ये रोमन में लिखे हुए हैं आपकी उसमें भी हो सकते हैं सिंपल इसमें डिजिट्स में, लेकिन रोमन में है 1 2 3 4 और 18 तक है ये ग्रुप में बांटा गया है। फिर एलिमेंट्स को इस साइड को विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या आ जाएंगे, पीरियड आ जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज, और जो वर्टिकल रोज हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में, दैट इज नोन एज द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। अब ग्रुप में आफ्टर रेगुलर इंटरवल क्या होता है, प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो जो ग्रुप है इसको आप समझ लो कि ग्रुपिज्म कर दिया ना, फिर ग्रुप बनाते हैं, जैसे क्लास में भी ग्रुप बनाते हैं, तो एक जैसी जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके
ग्रुप बना लिए। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेगुलर पीरियोडिसिटी क्या होती है वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब काउज क्या है पीरियोडिसिटी का? काउज ये है कि रेगुलर इंटरवल के बाद जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट की वो रिपीट होती है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस s और p में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप ग्रुप में जाएंगे ना किसी में, ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, अगर यहाँ तक तो आपको आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां आपने लिखी हुई है वहां नजर मारेंगे तो बाहर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबकी सेम होगी। p तो है नहीं इसमें, ठीक है, ये तो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और ये रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है। अब इसमें क्या है देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, इसका 19। तो यहाँ पे कितना गैप है? 2 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे अगेन 8 का। इसके बाद जो आएगा आपका रिबीडियम, रिबीडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, लेट मी चेक, इट इज रिबीडियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 37। आपको याद भी हो सकते हैं, यहाँ पे है 18 का गैप, यहाँ फिर 18 का गैप आएगा। रिबीडियम के बाद जो आएगा हमारे पास 55 एटॉमिक नंबर का, दैट इज द सीजियम, CS सीजियम। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 36 का गैप आएगा यहाँ पे, 36 इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो इट इज कौन सा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स आएगा हमारे पास? फ्रेंसियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है लास्ट में, फ्रेंसियम। और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सॉरी 36 नहीं आएगा, 32, इट शुड बी, यस इट शुड बी 32, ठीक है, 32 का गैप आएगा। तो दिस इज 87। ये देखो 2, यहाँ 2 प्लस किया ना मैंने, फिर प्लस 8 किया 11 आ गया, प्लस 8 किया 19 आ गया, प्लस 18 37 आ गया, प्लस 18 55 आ गया, प्लस 32 किया तो 87 आ गया। तो ये जो नंबर हैं 2, 8, 18, 32, इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। सारे ग्रुप में यही ट्रेंड है। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है और आपको अगला एलिमेंट पता है, यू कैन आल्सो डिटरमिन इट्स एटॉमिक नंबर। याद करना बहुत इजी है ये, ठीक है। बहुत सारे इसमें अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप अपना कोई शॉर्टकट मेथड निकाल सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा याद रहेगा आपको याद करने के लिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका ये क्या आ गया? ग्रुप आ गया, ये फर्स्ट ग्रुप है ये आपका, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें फर्स्ट ग्रुप में आप देखते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी होगी 4s1, इसकी होगी 5s1, 6s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाहर वाली वो सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है। और आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही है 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ठीक है। दिस इज द पीरियोडिसिटी। इस तरह से इनको अरेंज किया है। अब नजर मारेंगे पीरियोडिक टेबल के ऊपर और जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी हुई है तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको, ठीक है। दिस इज अबाउट द पीरियोडिक टेबल, कैसे क्लासीफाई किया है इसको। अभी हम इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और ये जो हम अभी फॉर्म पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। थैंक यू।